Good evening, dear students. How are you? Fine. Okay. It's 22nd by 2020, 6 p.m. Location Rajasthan. Well, students, आपने एक्सरसाइज 1.3 तक पढ़ लिया था. एक्सरसाइज 1.4 में बाइनरी ऑपरेशन है और बाइनरी ऑपरेशन आपके सिलेबस से लास्ट ईयर हट गया था. दैट्स वाई हम आज फर्स्ट चैप्टर की मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे. इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान रखना, ध्यान से पढ़ना. ओके, एक एक क्वेश्चन में कराऊंगा आपको, आप नोट करते रहना. ओके, मैंने क्वेश्चन नोट कर रखे. आपने पढ़ा है टाइप्स ऑफ रिलेशंस एंड टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ा है. रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन एंड जब तीनों होते हैं तो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है. टाइप्स ऑफ फंक्शन में 1-1 एंड 1-2. 1-1 एंड 1-2 होता है तो फंक्शन इन्वर्टिबल होता है. आपको पता है हाउ टू चेक 1-1, हाउ टू चेक 1-2 एंड हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ गिवन फंक्शन. बस फर्स्ट चैप्टर में आपको इतना ही करना है. एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ और नोट करके मैंने इसके पहले मैं आपको काम की चीज बताता हूँ. इसके पहले मैं काम की चीज बताता हूं. किसी भी फंक्शन का अगर आपको ग्राफ दिया हुआ है या ग्राफ आपको आता है तब कैसे चेक करना है कि वो 1-1 है कि नहीं. चेकिंग 1-1 इफ ग्राफ इज गिवन ऑफ द फंक्शन तो उसका एक होता है हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, HLT, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट. आप किसी फंक्शन का ग्राफ, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, fx इक्वल टू x, ये आइडेंटिटी फंक्शन है और मैं बताऊंगा दोनों ही केस में FR टू R, डोमेन एंड कोडोमेन. ओके, एंड एक फंक्शन और है, इसका ग्राफ आपको पता है, 11th क्लास पढ़ा था. दिस इज आइडेंटिटी फंक्शन, यानी y इक्वल x का ग्राफ था. ये ग्राफ ऐसा था, दिस ग्राफ वाज लाइक दिस. ये y इक्वल x बोलो या fx इक्वल्स टू x बोलो, x एक्सिस y एक्सिस. Another function, you know, it was square function. The graph is like this. fx और एक्सिस पर आपको पता है 11th क्लास में आपने पढ़ा था. हमें चेक करना है कि क्या ये फंक्शन 1-1 है कि नहीं. नाम है हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट. यू ड्रॉ ए हॉरिजॉन्टल लाइन, एक झटके में ये लाइन गिवन ग्राफ को कितनी बार काटती है, या एक बार काटा है तो ओनली एक बार काटा तो दिस इज ए 1-1 फंक्शन. अगर एक से ज्यादा बार काटती है दिस इज नॉट 1-1, यानी ये मैनी वन है. दिस इज मैनी वन, या बोल सकते हैं दिस मैनी वन फंक्शन. ध्यान रखना. और बहुत सारा ग्राफ होगा. fx और x क्यूब, यू नो द ग्राफ. ऐसा ग्राफ 11th क्लास में पढ़ा. ड्रॉ एक बार में किया, एक बार काटा, एक बार काटा, एक बार काटा, यहां पे भी. सो दिस इज 1-1. तो अब यह 1-1 का चेक, ठीक है, 1-1 फंक्शन. कोई भी ग्राफ होगा. अब एक ग्राफ ऐसा हो गया कहीं पे भी, दिस इज द ग्राफ ऑफ गिवन फंक्शन. अब ऐसा लाइन हो गई, कई बार काटेगा, यानी ये 1-1 नहीं है. इसका रीजन मैं बताऊंगा क्यों है. fx और x क्यूब, मान लो यहां में x का वैल्यू 1 है, x का वैल्यू 1 है, या x का वैल्यू -1 है. यहां f1 का इमेज क्या होगा एंड -1 का इमेज क्या होगा. 1 का इमेज 1 स्क्वायर, दैट इज 1, एंड -1 का इमेज दैट इज 1. यानी 1 का इमेज भी 1, -1 का भी 1. उल्टी बात करें तो 1 का प्री इमेज 1 भी है, 1 का प्री इमेज -1 भी है. दैट्स व्हाई इट इज मैनी वन. यहां पे हर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x के लिए y का वैल्यू डिफरेंट होगा. ठीक है, f1 2 का इमेज 3 का 3, 1.1 का 1.1. तो दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट. वेरी इजी, वेरी वेरी इजी ग्राफ. अगर आपको पता है, अब क्या कई बार 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ या
फंक्शन उस ग्राफ इज गिवन विच ऑफ द फॉलोइंग इज 1 ये जेई वगैरह में आता है। अब एक बात आपके जहन में एक सवाल उठ रहा होगा, अगर हम वर्टिकल लाइन करें, इफ यू ड्रॉ वर्टिकल लाइन अगर आप ड्रॉ करें और वो एक से ज्यादा बार काटे तब क्या होगा? वो 1 वगैरह उससे चेक नहीं होता है। वर्टिकल लाइन में इफ यू ड्रॉ, ये मान लो किसी का, और ये किसका है? इट इज एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर या वाई इक्वल एक्स, दिस इज पैराबोला ऑफ दैट। ठीक है, ड्रॉ वर्टिकल में 2 बार करता है, यहां कई बार करता, या 1 बार करता। तो ये याद रखना, वर्टिकल लाइन अगर किसी भी ग्राफ को एक से ज्यादा बार काटे तो वो फंक्शन ही नहीं होगा, इट विल नॉट बी ए फंक्शन, रिमेंबर इट विल नॉट बी ए फंक्शन। एमसीक्यू में क्वेश्चन आया हुआ कई बार, ये एंट्रेंस एग्जाम में ABCD में 4 ग्राफ दे रखे थे, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट फंक्शन। तो आप ध्यान रखना, यहाँ पे दिस इज नॉट ए फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन है। ठीक है, अब एक क्या 1 है या नहीं है? ऐसी लाइन खींचो, एक से ज्यादा बार काटती है तो 1 नहीं है, मेरी बनी। तो यह ध्यान रखना, वर्टिकल लाइन अगर एक से ज्यादा बार काटे तो वो फंक्शन नहीं है, दोनों गड़बड़ नहीं करना। अब एनसीईआरटी के चैप्टर 1 की मिसलेनियस एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस एक एक करते हैं। कंसेप्ट आपको पता है। पहला क्वेश्चन अपन बुक खोलिए, इट इज गिवन, फर्स्ट क्वेश्चन इज f r to r, domain and code r to r, fx equal to 10x plus 7, fx equal to 10x plus 7. Find the function g which is from r to r such that gof equal to 4 equal to y. फंक्शन g पता करना है such that 4 equal to gof equal to y, यानी gof equal to 4 equal to i फंक्शन। सॉल्यूशन में आपको बता दूं, since gof equal to 4 equal to i है, therefore फंक्शन फाइंड है g फंक्शन, g is inverse of f, g is inverse of f। ऐसा तभी होता है जब गोफ एंड फोक दोनों आई फंक्शन है, दोनों इक्वल भी है, देन वो दोनों एक दूसरे के इनवर्स। अब f का इनवर्स आपको पता है या ना? फाइंड इनवर्स, लेट fx इक्वल टू y, fx इक्वल टू y, fx तो 10x प्लस 7 है एंड y तो y है, x कितना होगा आप सोचिए? 10x इक्वल टू y माइनस 7, x इक्वल टू y माइनस 7 बाई 10। हमने लिखा था स्टेप, रिप्लेस x बाय f इनवर्स y, देयरफॉर f इनवर्स y इक्वल टू y माइनस 7 बाई 10, दिस इज आंसर, दिस इज द आंसर। ठीक है, अप्लाई कर देना, सभी में अप्लाई देट। और एंट्रेंस एग्जाम या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लेटर y नहीं आता, f इनवर्स x इक्वल x माइनस 7 बाई 10, बट एनसीईआरटी यही है। तो दिस इज आंसर। ठीक है ना, f इनवर्स y क्या? gx, और gx इक्वल टू x माइनस 7 बाई 10, यू कैन राइट दिस आंसर, दिस इज द आंसर। इसको नहीं करना, वीडियो पॉज करके बच्चों। गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने पहले बताया था, जब मल्टीपल कंडीशन होती है द क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बार आया हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये 1-2 नंबर का है। पहला फंक्शन दिया है w टू w क्या होता है बच्चों? f फ्रॉम w टू w, यानी होल नंबर टू होल नंबर, डोमेन होल नंबर, कोडोमेन इज होल नंबर। डिफाइंड बाय fn इक्वल टू, 2 कंडीशंस है, एक n-1 लेना, एक n+1 लेना। कब n-1 है? इफ n इज ओड। जब n ओड है तब हम ये वाला यूज करेंगे, और जब n इवन है तो हम ये वाला यूज करेंगे। तो आप n से डरना नहीं है। अब नेक्स्ट पढ़ा है fx इक्वल x,
तो वैसे दे सकता सॉरी एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन दे सकता था, एक्स प्लस वन एक्स, कोई दिक्कत नहीं। लेटर एक्स हैज बीन रिप्लेस्ड बाय लेटर एन। क्वेश्चन क्या है, शो दैट एफ इज इन्वर्टिबल। ओके, फाइंड इनवर्स ऑफ एफ वेयर डब्ल्यू इज द चलो होल नंबर। तो चेक करना है कि इन्वर्टिबल है कि नहीं है, और इन्वर्टिबल है तो उसका इनवर्स फाइंड करना। काफी लंबा 4 नंबर का या 6 नंबर का बनता है। तो अभी यहां मल्टीपल कंडीशन आपको ध्यान देना पड़ेगा, बहुत सारे केसेस। केस वन में आप ध्यान रखना, व्हेन एन और ओके, हम जैसे एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई लेते हैं ना, एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई, एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई, एक्स और वाई का जोड़। इसी प्रकार एन और एम का जोड़ा है, एन एंड एम का जोड़ा है। अब एक काम करते हैं, तो एक्स एंड वाई एनी, तो यहां पे सॉल्यूशन में आप लिखेंगे लेट एम एंड एन बी एनी टू होल नंबर्स। लेट एम एंड एन बी टू होल नंबर्स, टू होल नंबर्स। अब हम लेट एफ एन इक्वल टू एफ एम करेंगे, एफ एन इक्वल टू एम एम एफ एन करेंगे, वहां एफ एक्स एफ वाई करते थे, उसमें डरना नहीं है। तो इसमें केस वन में हम करेंगे इफ एक एन और एम दो है, एन एंड एम दो है, आप एक बार इसको ओड इसको इवन लेंगे, एक बार इसको इवन लेंगे, इसको ओड लेंगे, अगले में दोनों को इवन मान लेंगे, उसके अगले में दोनों को ओड मान लेंगे। ठीक है, 4 केस कंसिडर करेंगे, एन ओड एम इवन, एन इवन एम ओड, बोथ एन एंड एम इवन, बोथ एन एंड एम ओड, ये केस कंसिडर करेंगे। ठीक है, फिर एफ एन इक्वल टू, फिर एफ एन इक्वल टू एफ एम लेंगे और प्रूव करेंगे एन और एम इक्वल है कि नहीं है। ठीक है, मल्टीपल कंडीशन इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे व्हेन एन इज ओड एंड एम इज इवन, उसके बाद लेट एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई। अब सॉरी, एफ एन इक्वल टू एफ एम। एन ओड है, ओड वालों का क्या कंडीशन है, एन माइनस वन, तो एफ एन की जगह एन माइनस वन। एफ एम, यहां एम इवन है, तो इवन है तो क्या होगा, एफ एम इक्वल एम प्लस वन, तो एम प्लस वन। अब आप इधर जाएगा, एन माइनस एम, ये क्या होगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। अब जरा सोचिए, इज इट पॉसिबल, एक एन ओड है एम इवन है, ओड माइनस इवन क्या 2 हो सकता है? नो, नॉट पॉसिबल। ओड माइनस इवन 2 नहीं हो सकता, इवन माइनस इवन 2 हो सकता है, या ओड माइनस ओड 2 हो सकता है। तो यहां लिखेंगे विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। ये जो हमने केस वन किया था, दिस केस वन इज नॉट एक्सेप्टेबल, ये केस एक्सेप्टेबल नहीं है। तो हम एन और एम इक्वल हमारा हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये केस वन इज नॉट एक्सेप्टेबल, इसको कंसीडर ही नहीं करेंगे। अगले में केस टू, वो ओड था उसकी इवन ले लेंगे। व्हेन एन इज इवन एंड एम इज ओड, इवन वाले, तो फिर उसके बाद क्या करेंगे, लेट एफ एक्स इक्वल एफ वाई, लेट एफ एक्स इक्वल्स टू, और नाउ वापस एफ एन इक्वल टू एफ एम। इवन वालों का क्या, एन से एक ज्यादा, एन प्लस वन, और वो ओड वालों का एक कम। अब ध्यान रखना, एन माइनस एम माइनस 2, माइनस वन, क्या इवन एंड ओड, इवन माइनस ओड माइनस 2 हो सकता है? नो, नो, नॉट एट ऑल, नॉट पॉसिबल। तो आप लिखेंगे विच इज नॉट पॉसिबल। अब आप सोच रहे हैं क्या करें, पॉसिबल हो ही नहीं रहा है, तो क्यों माथापच्ची कर रहे हैं, करनी पड़ेगी। ओके, तो ये 2 केस तो रिजेक्ट हो गए, 2 केस रिजेक्ट हो गए। केस 3 अभी आपको विजिबल है। केस 3 क्या होगा, आप दोनों को ओड ले लो या दोनों को ले लो। ओके, व्हेन
both m and n या n and m are ओड ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, पहले इवन ले लो। फिर लेट एफ एक्स इक्वल्स टू एफ वाई, दोनों ओड है तो ओड में क्या एक कम है ना, और नो आदत पड़ गई एक्स वाई की, एन इक्वल एफ एन माइनस वन इक्वल एम माइनस वन, तो ये तो कट गया माइनस वन, तो एन इक्वल टू एम, तो इसको दोनों ओड है तो फिर ये तो वन वन है, ठीक है ना। ओके, अब इट इज विजिबल, या मैं मिटा के ऊपर लिख सकता हूं, ठीक है ना, मैं मिटा के ऊपर लिखता हूं। कैश 1 2 3 वीडियो पॉज करके नोट कर लेना, मिटा रहा हूं, दोनों ओड हो गया, दोनों इवन, आप लिखते रहना। कैश 4 when both n and m are very important question बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार आया हुआ है। फिर हम करेंगे लेट एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई, और नो लेट एफ एम इक्वल टू एफ एम, दोनों इवन है। इवन की कंडीशन क्या है, एक ज्यादा है, n प्लस वन इक्वल टू एन एम प्लस वन, यानी n इक्वल टू m आ गया। अब हम करेंगे फ्रॉम कैसेज 10, तो केस 1 और 2 तो एक्सेप्ट ही नहीं हुए, 10 फ्रॉम 3 and 4 we can say that f is 1 1 बच्चों, या हेडिंग डाल देना पहले 1 1, हेडिंग स्टार्टिंग में 1 1, बड़ा हेडिंग डाल देना था 1 1। फ्रॉम 3 and 4 we can say f is 1 1, that's all। 1 1 हो गया, अभी काम बाकी है, 6 नंबर का ऐसे नहीं होता, 1 1 है, ऑन टू चेक करना है, फिर 1 1 ऑन टू हो गया तो प्रूव करेंगे उसका, हम फिर बता देंगे इन्वर्टिबल है, इन्वर्टिबल है तो फिर बोलेगा फाइंड इनवर्स, तो ऐसा कभी कुछ आता है ना, शो दैट इट इज इन्वर्टिबल आल्सो फाइंड इनवर्स, तो वो 1 1 एंड ऑन टू होता ही है, वो 1 1 एंड ऑन टू होता है, आप इसको ध्यान रखना। ऑलराइट, मैं बिठा रहा हूं इसको। अब करेंगे ऑन टू के लिए, ऑन टू करो या सब्जेक्टिविटी चेक करो। फॉर ऑन टू में हम क्या करते हैं, एफ एक्स इक्वल वाई करते हैं, एक्स का वैल्यू पता करते हैं, ठीक है ना, यहाँ एन का जोड़ा है, तो लेट एफ एन इक्वल टू एम कर देते हैं, लेट एफ एन इक्वल एम, ठीक है ना। ऑन टू के लिए लेट एम एंड, तो आप करना पड़ेगा, ऑन टू के लिए भी करना पड़ेगा, लेट एन एंड एम बी टू, अपने का पड़ेगा आर्बिट्रेरी मर्जी, अपनी मर्जी का होल नंबर, रियल नंबर नहीं लिखना, क्योंकि हमारा डोमेन होल नंबर से है, तो होल नंबर। अब हम करेंगे एन इज ओड, तो वो एक ही करेंगे, एक एन ओड है, दूसरा एन इवन, दोनों केस में, यहां 4 नहीं करेंगे, क्योंकि केस वन अगेन when n is odd, जब n odd है, उसके बाद हम, ठीक है ना, तो जब n odd है, या ध्यान रखो n odd है तो इसका प्री इमेज कौन है, n odd है ना, n odd है तो n माइनस वन odd में से एक कम कर दिया तो इवन बन गया, ठीक है, n odd है, ये कम कर दिया इवन बन गया। when n is odd आप लेंगे देयर एग्जिस्ट इवन होल नंबर, देयर एग्जिस्ट, यहां थोड़ा लोचा लग रहा है आपको, एग्जिस्ट एन इवन होल नंबर के एन ओल्ड है, तो अब उसका एन प्लस वन इवन होगा, n प्लस वन, इवन होल n प्लस वन होगा, ठीक है ना। अभी माइनस वन क्यों नहीं लिया, अभी मैं आपको बताऊंगा इसके डायग्राम से, ठीक है ना। सच दैट एफ एन प्लस वन, तो उस जो n प्लस वन है ना इवन नंबर, उसका एफ एन प्लस वन क्या होगा, n प्लस वन माइनस दैट इज n,
ठीक है ना। एन ओड है तो ओड वाली कंडीशन लगाएगा, ठीक है ना। ओड का क्या होगा, एन ओड है तो ओड वाले में ये लगे -1। अब करेंगे केस 2। केस 2, when n is even, there exists, आपने देयर एग्जिस्ट ऐसा पढ़ा था, सिंबल याद होगा, यस याद होगा। देयर एग्जिस्ट एन ओड होल नंबर n माइनस, देयर एग्जिस्ट एन ओड होल नंबर n-1 such that, बिल्कुल ऐसे एज n-1, वो क्या हो, ठीक है ना। इवन है, इवन का कंडीशन ये, यहां क्या होगा, n-1 प्लस दैट इज इक्वल। इसका मतलब ये हुआ, ये तो क्या है ना, ये अगर सेट इसका डोमेन का कोई एलिमेंट है, यानी इसका n+1 का इमेज है, n-1 का भी इमेज है। उल्टी बात करें, n का चाहे वो n हो, n आपने ओड माना या n आपने इवन माना, n का प्री इमेज n+1 इसमें है। अगर वो, मैं वापस बोलता हूं, अगर n ओड है तो भी उसका प्री इमेज है n+1, n इवन है उसका प्री इमेज n-1 है। यानी for every n present in codomain, whether it is odd or even, there exists a pre-image। सभी कोडोमेन के सारे एलिमेंट के प्री इमेज है तो ऑल टू हो गया ना। तो स्टेट में लिखेंगे, ओके क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन आ गया 10 फॉर ऑल n belonging to W that write codomain, whether it is odd or even, whether odd or even, whether odd or even, for only making every n, ठीक है ना, कोड has its pre-image in W, means which W domain, therefore F is on to, F is on to काफी लोचा वाला क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है ना। अब लिख लेना खोज करके, हाउ टू फाइंड इनवर्स, फाइंडिंग इनवर्स, फाइंडिंग इनवर्स। फाइंडिंग एफ इनवर्स, तो अपने क्या था, इनवर्स के लिए क्या करते थे, एफ एक्स इक्वल टू वाई करते थे, एक्स का वैल्यू पता करते थे, एफ एक्स इक्वल टू वाई करते थे, और क्या इनवर्स फाइंड करना है ना, यस, ठीक है ना। ओके, हम करेंगे, लेट n इक्वल टू वाई प्लस 1, देन n इक्वल टू वाई प्लस 1 एंड n इक्वल टू वाई माइनस 1, दो है, n इक्वल टू वाई माइनस 1 या m-1 भी ले सकते हैं आप, ठीक है ना। तो y क्या आ गया, y इसमें क्या आ गया, y इक्वल टू n-1 आ गया, एंड यहाँ y क्या आ गया, n+1, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या हो गया, y को तो मैं ना, जैसे वो रिप्लेस y या रिप्लेस x में f इनवर्स, तो यहाँ क्या होगा, f इनवर्स n क्या हो गया, n-1, एंड f इनवर्स n क्या हो गया, n+1। तो हमें क्या, दोनों, तो फ्रॉम देयरफॉर f इनवर्स n इक्वल क्या हो गया, n-1 एंड n+1, दोनों ही आंसर आ गया। और -1 कब है, इफ n इज ओड, हो गया, एक n ओड है और n इवन है, तो दिस आंसर। नोट करना बच्चों, यू जस्ट नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, बहुत आसान, थर्ड वन बहुत ही ज्यादा आसान है। थर्ड वाला
क्वेश्चन है एफ आर टू आर, एफ एक्स दिया है, एक नंबर का सवाल है, 2 नंबर का ज्यादा, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, फाइंड एफ ऑफ एफ एक्स, फाइंड एफ ऑफ एफ एक्स, देखो ये इसको फोफ एक्स भी बोलते हैं, फोफ एक्स, एफ ओ एफ एफ, तो ओ हटा दो ब्रैकेट लगा दो, ओ हटाया ब्रैकेट, फोफ एक्स। यहां थोड़ा सा कुछ बच्चों को दिक्कत होती है, कुछ को नहीं, कुछ को बड़ा मजा आता है। एफ ऑफ एफ एक्स, राउंड ब्रैकेट लगाते हैं, तो एफ ऑफ एफ एक्स का वैल्यू लिखिए आप, एफ एक्स क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 3x। अब यहां दिक्कत होती है। अब मैं आपको कोई बोलूं ये फंक्शन है, हमारा गिवन फंक्शन तो यही है, ठीक है। हमारा गिवन फंक्शन में जहां जहां एक्स है वहां वहां ब्रैकेट पुट कर देंगे, गिवन फंक्शन में जहां जहां एक्स वहां वहां ब्रैकेट पुट कर देंगे। तो गिवन फंक्शन में हमारा क्या है, मैं पहले एक्स की जगह छोड़ता, एक्स की जगह ये देखो ऐसा लगाया, स्क्वायर लगाया, माइनस यानी ब्रैकेट स्क्वायर, माइनस 3 इंटू ब्रैकेट प्लस 2। गिवन फंक्शन में जहां जहां एक्स है वहां ब्रैकेट छोड़ दो, तो इस ब्रैकेट में रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। मैं फिर से बताता हूं, हमारा कंडीशन ये है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, जहां जहां x गिवन वाले में वहां वहां ये जो है ना पूरा ब्रैकेट है, पूरा ब्रैकेट, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन में फोफ एक्स है, वेरी इजी, यू कैन फाइंड, ये आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ब्रैकेट खोलना, ठीक है ना, ब्रैकेट खोल के आप लोग जस्ट यू ट्राई योरसेल्फ, ये आसान, बहुत इजी। और आंसर मैच करना, फोफ एक्स, गोफ एक्स, बहुत सारी प्रैक्टिस। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, क्या है, यस यस यस, एफ आर टू स्मॉल एक्स, एक्स इज रियल एंड माइनस 1 और 1 के बीच में एक्स है, आर माइनस एक्स इज आर। प्रैक्टिस करेंगे बच्चों, डरना नहीं है, चैप्टर में क्वेश्चन इजी आते हैं, सिर्फ क्वेश्चन आपको एक बुक बोरिंग लगती है। एफ आर टू, एफ डोमेन इज आर, सेट ऑफ ऑल एक्स, एक्स इज एनी रियल नंबर, और वो एक्स कहाँ है, -1 से लेके 1 के बीच में, यानी ये कह सकते हैं एक्स का वैल्यू -1 to 1, ऐसा भी दे सकता था, ठीक है ना, वो ऐसा भी दे सकता था, यानी ऐसा एफ आर टू दिस लाइक दिस, -1 और 1 के बीच के रियल नंबर कोड डोमेन। तो x का वैल्यू r हो सकता है, लेकिन y इनके बीच में आएगा, -1 से 1 तक, -1 होगा नहीं, 1 भी नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, fx x by 1 to small x defined by fx equal to x by 1 plus mod x, ये दे रखा। क्या करना, शो दैट f इज 1 1 and 1 2, इसको 1 1 and 1 2 प्रूव करना, 1 1 and 1 2 प्रूव करना है, इसको 1 1 and 1 2 प्रूव करने का। अब बच्चों ध्यान रखना, मोड एक्स में आपने 11th क्लास में पढ़ा था, सेकंड चैप्टर में मोड एक्स का डेफिनेशन बता दो आप फिर से, आपने ऐसा पढ़ा था एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स, ये था ना मोड एक्स, रिमेंबर, इसको ये भी लिखा था, इंप्लाई दैट एफ एक्स इक्वल टू -x होता था, और x होता था कब, जब x 0 से छोटा, x 0 या उससे बड़ा। वहां पर देख सकते हैं, हमें एनसीईआरटी बुक खोल के, मोड फंक्शन हमेशा बहुत बार आएगा, ये 0 से छोटा तो -x मानेंगे,
और 0 या उससे बड़ा है तो उसको x लेंगे। तो दिस इज मल्टीपल कंडीशन। तो यहाँ पे दो कहानी होती है। ये मॉड x को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मॉड x एक जगह -1 लिख देंगे, एक बार x लिख देंगे। तो हम इसको रीराइट दिस सॉल्यूशन में fx equal to, I will write x by 1 minus x and x by 1 plus x। कब x 0 से छोटा तभी और x 0 या उससे बड़ा तभी नहीं, क्योंकि मोड x माइनस एक्स होता है अगर x 0 से छोटा या x नेगेटिव है तो, और ये x होता है अगर x 0 से बड़ा है। फिर चेक करेंगे 1 1 में 1 एडिंग डाल दो, 1 1। अब दो कंडीशन x 0 से छोटा था, ठीक है ना। केस 1 में इफ x नेगेटिव, फिर करेंगे लेट fx इक्वल टू fy, fx इक्वल टू fy। तो fx की जगह क्या लिखेंगे, नेगेटिव है, fx की जगह ये होगा implies that x by 1 minus x, तो fy क्या होगा y by 1 minus y। रिमेंबर बच्चों 0 से छोटा है तो यहाँ खुद लिखा है ऐसा। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x को 1 इसे करूँगा x माइनस एक्स वाई इक्वल टू वाई माइनस एक्स वाई, माइनस एक्स वाई में खत्म हो गया, x इक्वल टू वाई आंसर।